1912 की वो ठंडी रात इतिहास में दर्ज हो गई, जब टाइटैनिक नाम का भव्य जहाज अपने पहले ही सफर में समुद्र की गहराई में समा गया। लोग उसे न डूबने वाला जहाज कहते थे, लेकिन एक बर्फीले पहाड़, आइसबर्ग, से टकराने के बाद दुनिया का सबसे बड़ा जहाज लहरों में खो गया। उस हादसे ने हजारों परिवारों की जिंदगी बदल दी। समय बीतता गया और टाइटैनिक का मलबा अंधेरी गहराइयों में छिप गया। 100 से भी ज्यादा सालों तक वह मलबा रहस्य बनकर पड़ा रहा। बहुत से लोगों ने कोशिश की, लेकिन समुद्र की गहराइयों तक पहुंचना आसान नहीं था। सालों बाद कुछ वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं ने ठाना कि वे टाइटैनिक को करीब से देखेंगे। इसके लिए उन्होंने एक विशेष पनडुब्बी, सबमरीन, तैयार की, जो समुद्र की गहराई और दबाव को झेल सके। उस पनडुब्बी में नवीनतम तकनीक थी। खिड़कियों से बाहर देखने के लिए मजबूत कांच, कैमरे और रोबोटिक आर्म्स, ताकि मलबे को बिना नुकसान पहुंचाए जांच की जा सके। दिन तय हुआ। खोजकर्ताओं की टीम पनडुब्बी में बैठी और धीरे धीरे समुद्र की सतह से नीचे उतरने लगी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। हल्की रोशनी, रंग बिरंगी मछलियां और समुद्र की खूबसूरती। लेकिन जैसे जैसे पनडुब्बी गहराई में जाती गई, अंधेरा घना होता गया। बाहर सिर्फ काला पानी था और चारों तरफ सन्नाटा। करीब 2 घंटे की यात्रा के बाद अचानक सोनार पर संकेत मिला। टाइटैनिक का मलबा पास ही था। सबकी सांसें थम गईं। पनडुब्बी ने धीरे धीरे अपनी लाइट्स ऑन की और सामने इतिहास का सबसे बड़ा जहाज नजर आने लगा। टाइटैनिक टूटा फूटा था, लेकिन अब भी उसकी भव्यता झलक रही थी। उसका डेक, सीढ़ियां और खिड़कियां साफ दिखाई दे रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे समय थम गया हो और जहाज अपनी दर्दनाक कहानी बयां कर रहा हो। टीम के लोग खामोश हो गए। कोई तस्वीर ले रहा था, कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन हर किसी की आंखों में भावनाएं उमड़ रही थीं। उन्हें याद आ रहा था कि यहां कभी लोग हंसते गाते सफर कर रहे थे, और कुछ ही घंटों में उनकी दुनिया बदल गई थी। ओशन गेट सबमरीन पनडुब्बी को वापस ऊपर आने का तय समय था, लेकिन वह समय गुजर गया और ओशन गेट सबमरीन सतह पर नहीं लौटी। जैसे ही पता चला कि ओशन गेट सबमरीन निर्धारित समय पर वापस नहीं आई, सैन अटलांटिक में एक अंतर्राष्ट्रीय खोज और बचाव मिशन आरंभ हुआ। विमान, जहाज और अन्य उपकरणों का इस्तेमाल कर खोज की गई। इस दौरान अनुमान लगाया गया कि ओशन गेट सबमरीन के अंदर ऑक्सीजन कुछ समय ही बची होगी। 22 जून 2023 को wreckage, टुकड़े टुकड़े, पाए गए थे। ओशन गेट सबमरीन के आगे, बाव से कुछ दूरी पर। ये टुकड़े इस बात के संकेत थे कि पनडुब्बी ने इम्प्लोजन सहा था, यानी दबाव, प्रेशर के कारण संरचना अचानक ढह गई थी। सभी 5 सवारों की तत्काल मृत्यु हुई। जांचकर्ताओं ने पाया कि टाइटन के डिजाइन, प्रमाणन, रखरखाव और निरीक्षण प्रक्रियाएं पर्याप्त नहीं थीं। पनडुब्बी की बाहरी सामग्री में कार्बन फाइबर मिश्रित और टाइटेनियम का इस्तेमाल हुआ था। यह संरचना पूर्ण धातु, ऑल मेटल, दबाव पोत, प्रेशर वेसल की तरह नहीं थी, और इस तरह की संरचनाएं गहराई में विशेष दबावों को समान रूप से नहीं झेल पाती थीं। दिसंबर 2022 या उससे पहले की कुछ डाइवों में जांच के दौरान यह संकेत मिला कि पुर्जों, हल में क्रैकिंग, डिलेमिनेशन जैसी समस्याएं थीं। जांच रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि कंपनी के अंदर सुरक्षा चिंताओं को उठाने वालों की सुनवाई नहीं हुई और प्रोटोकॉल, सुरक्षा मानकों से छूट ली गई थी। समय समय की विस्तृत जानकारी। ओशियन गेट सबमरीन ने लगभग 1 घंटा 45 मिनट बाद संपर्क खोया। खोजबाजी जारी रही लगभग 4 दिन तक। 22 जून को दुर्घटनाग्रस्त टुकड़े मिले। वहां एक ध्वनि रिकॉर्ड की गई, जो कि इम्प्लोजन की ध्वनि मानी गई, यानी अचानक दबाव की विफलता के समय हुई विस्फोट समान आवाज। इस हादसे में सभी 5 लोगों की मौत हुई। इसके बाद ओशियन गेट ने अपने टाइटन मिशन को निलंबित कर दिया। अमेरिकी कोस्ट गार्ड की मरीन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट अगस्त 2025 में यह निष्कर्ष देती है कि यह एक अवॉइडेबल ट्रेजेडी, टाली जा सकने वाली त्रासदी थी, जिसमें कई दोष कंपनी की कार्यप्रणाली, वर्क कल्चर, सुरक्षा अनुपालन की कमी, डिजाइन की कमजोरियां शामिल थीं।